उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक निजी स्कूल के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर प्रधान सांसद के संसदीय क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इसको लेकर अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन किया। उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान पल्लवी पटेल ने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ अभद्रता पुलिस के द्वारा की गई है। वो पल्लवी पटेल प्रधानमंत्री या कहें कि वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी के कार्यालय तक जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें वहां तक पुलिस ने जाने नहीं दिया। इस दौरान पल्लवी पटेल ने कई बड़े आरोप लगाए। हालांकि जो वाराणसी पुलिस है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस के द्वारा कोई भी अभद्रता विधायक के साथ नहीं की गई है। वहीं इसको लेकर के आज उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हेमंत पटेल की हत्या कर दी जाती है और पुलिस इसका जवाब नहीं देती, केवल एसआईटी का गठन हो जाता है और एक जांच कमेटी बन जाती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वाराणसी की धरती पर 12वीं के एक छात्र हेमंत पटेल को उसके विद्यालय के परिसर में, जहां का वो छात्र था, वहीं के विद्यालय के संचालक अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दिन दहाड़े कनपटी पर गोली लगाकर उसकी हत्या कर देते हैं। 22 तारीख की ये घटना है और आज 28 तारीख में हम बैठे। लगभग 7 दिन हो गए हैं और अभी तक बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है कि जिस विद्यालय में इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्या वो विद्यालय के मानक पूर्ण करने का वो अब विद्यालय रह गया है? वो अब तक सीज क्यों नहीं हुआ? उसकी मान्यता अब तक रद्द क्यों नहीं हुई? उस विद्यालय के परिसर में ये रिवॉल्वर आई कहाँ से? और अगर ये विद्यालय में आई हुई रिवॉल्वर में लाइसेंस था तो किसके नाम पे था? ये विद्यालय जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ, जहाँ ये हत्या हुई है हेमंत पटेल नाम के छात्र की, वहाँ उसके प्रबंधक, उससे संचालक को अभी तक एफआईआर दर्ज करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं रखा गया है? ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें अभी तक जो गुनहगार हैं वो खुले छूट रहे हैं, वो खुले घूम रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बनारस के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी, उसके निकटस्थ व्यक्ति हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता होने के नाते, रसूख वाले व्यक्ति होने के नाते पुलिस भी बैकफुट पर है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षण दे रही है। बनारस का सांसद श्री नरेंद्र मोदी उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि पिछड़े समाज, पटेल समाज के लोगों का खून क्या इतना ठंडा हो गया है? और क्या हमारे जो भविष्य के लोग हो सकते हैं, हमारे जो भविष्य के करदार हमारे बच्चे हैं, हमने उनको पैदा किया और विद्यालय में इसलिए भेजा था कि दिन दहाड़े उसको मार दिया जाए? क्या हमारे बच्चे दिन दहाड़े मारने के लिए पैदा किए जा रहे हैं? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवालिया निशान सरकार पर भी है, कानून व्यवस्था पर भी है और सामाजिक व्यवस्था पर भी है। क्योंकि घर से निकल करके अगर व्यक्ति विद्यालय में जा रहा है तो वो उसका दूसरा घर होता है। अगर वो वहाँ सुरक्षित नहीं है तो ये सवाल इसके लिए खड़ा होना चाहिए और इस पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर एसआईटी की लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है और एसआईटी की लॉलीपॉप लेकर के जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं परिवार से मिलने और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थूकती हूँ ऐसे लोगों पर। ऐसे समाज के दल्ले ही तो हैं जो सरकार में रह करके समाज के नाम की मलाई खा रहे हैं और इस वजह से आज समाज को जो है अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं। समाज को भी अपनी आंखें खोल करके ऐसे लोगों को देखना चाहिए। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि बच्चा चाहे मेरा हो या आपका, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर विद्यालय परिसर में ऐसे किसी छात्र की हत्या की जाती है तो सबसे पहले उस विद्यालय को ध्वस्तीकरण करना चाहिए, उस विद्यालय के संचालक को जेल के पीछे होना चाहिए। देखिए, भारतीय सीमा के अंदर पहलगांव में जो घटनाक्रम हुआ है, निसंदेह राजनीति के दायरे से परे है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही हृदय विदारक है। इस देश की 135 करोड़ जनता, हम किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, वो पूरे अधिकार देता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पूरा समर्थन देता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तानी जो पूरी सोच है, जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, जो हिंदू धर्म की राजनीति करती है, उसको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू धर्म के ही जो सर्वोच्च गुरु हैं शंकराचार्य, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई में नहीं उतरती है, हमले की लड़ाई में नहीं उतरती है, तो इस बात को भी मान लेना चाहिए कि इस हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं।
और विशेष रूप से मैं हिंदू धर्म के लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी निगाह खोले रखें और कान खोल करके इस बात को ध्यान रखें कि आपके शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। और इस तमाम घटनाक्रम को, यह आतंकवादी हमला पाकिस्तानी हमला जरूर हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का हमला नहीं है। यह हम सब लोग की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, इस देश की हर नागरिक की नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और निर्णायक मोड़ पर सरकार चले, हम सब साथ में हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठा तो उनको खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, और यहाँ पर अपनी बात कहने का और सवाल पूछने का अधिकार सबको है। तो नेहा सिंह राठौर ने क्या गलत किया है? पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि एसआईटी बना दी गई है, पुलिस इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो हत्या का आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का करीबी है और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं ये जो कोताही है वो बरतती हुई नजर आ रही है। बहरहाल पल्लवी पटेल ने कई बड़े आरोप लगाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ढकोसला है और लोग इस पर खामोश हैं। इसको लेकर आशीष पटेल ने भी प्रदर्शन किया था, वो भी परिवार से जो है वो मिलने गए थे। बहरहाल पल्लवी पटेल ने ये जो बात है वो कही है आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में उन्होंने ये प्रेस वार्ता की है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।